नमस्ते दोस्तों, पवन वाक एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं की जो पुस्तक है हिंदी सुलभ भारती, जिसका पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर तथा कृतियां परिच्छेद पर आधारित है, वो हम पूर्ण करेंगे। तो आज देखते हैं हम परिच्छेद क्रमांक 2, जिसमें पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 और 7 पर आधारित जो कृतियां हैं वो पूर्ण करेंगे। इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द अर्थात शब्दार्थ हम लिखेंगे। शब्दार्थ शब्द है निर्बोध, अर्थात इसका अर्थ होता है अबोल। या भोली। शब्द है अवशेष, अर्थात बचा हुआ। शब्द है स्वराज, अर्थात अपना राज। शब्द है स्वभावतः, अर्थात स्वभाव से। यहां लिखेंगे हम। शब्द है विचारशील, अर्थात जिसमें विचार करने की शक्ति हो। पूर्ण विराम। शब्द है परंपरा, हम कहते हैं हमारी परंपरा बहुत महान है। परंपरा, अर्थात एक के बाद दूसरा। शब्द है महिमामयी, महिमामयी, अर्थात गौरवपूर्ण। गौरवपूर्ण। शब्द है संस्कार, इसका अर्थ है स्वभाव। शब्द है उज्ज्वल, विमल। शब्द है भिन्न, अर्थात अलग। ठीक है। शब्द है संयम, अर्थात नियंत्रण। शब्द है संवेदना, संवेदना, अर्थात सहानुभूति। सहानुभूति। ठीक है। अगला शब्द है श्रद्धा, अर्थ है विश्वास।
शब्द है टंटा, अर्थात लड़ाई। ठीक है। और अगला शब्द अविवेकी, अर्थात मूर्ख। और अंत में है अत्याचरण, असत्याचरण, अर्थात झूठा व्यवहार। ठीक है। तो इस परिच्छेद में ये सारे नए शब्द आए, अर्थात हम इन्हें कठिन शब्द भी कहते हैं और शब्दार्थ भी कहते हैं। अब इसके उपरांत हम देखेंगे कृति क्रमांक 1 क्या है। क्या है कृति क्रमांक 1? आकलन कृति। आकलन कृति। ठीक है। अब आकलन कृति में क्या है वो हम देखने वाले हैं। एक, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। ठीक है। जिसमें क्या है, मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता अर्थात अलग, भिन्नता दर्शाने वाली बातें। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों में है लेकिन उसमें से हमें भिन्नता नजर आती है, दोनों के व्यवहार से हमें अलगपना नजर आता है। तो मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे हम यहां पे। ठीक है। कौन सी है? मनुष्य में संयम है ना। मनुष्य में क्या है? संयम है। दूसरी कौन सी बात है? दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है ना। मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। 3 नंबर। श्रद्धा है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है अर्थात विश्वास है। और 4 नंबर, तप त्याग है। मनुष्य तपस्वी है अर्थात उसमें त्याग भी है। तो ये पहली तालिका हमने देखी
मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। अब दूसरा है आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है? मनुष्य ऐसा है ना? मनुष्य ऐसा है। किस तरह से है हम देखेंगे। उत्तर वह झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। वह झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। दूसरा, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है ना? गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। 3, मन, वचन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। मन, वचन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। इस तरह से मनुष्य ऐसा करता है। कृति 1, कृति 2 हमने यहां पर देखा। अब देखेंगे इसमें अगली कृति आकलन कृति, कृति 2। आकलन कृति, ठीक है। क्या है इसमें? निम्नलिखित कथनों
को क्रमानुसार फिर से लिखिए, है ना। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, एक नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। 2, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। 3, मनुष्य किस और बढ़ रहा है। प्रश्न चिन्ह। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। और 4 नंबर है, ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसे क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, हम इसे अब क्रम के अनुसार लिखेंगे। तो चलो इसके उत्तर लिखते हैं। ठीक है, 1, मनुष्य किस और बढ़ रहा है। ठीक है, अनुसार। 2, नाखून हमारी पशुता की अवशेष हैं। 3, ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। यहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। यहां पर भी प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। और 4, मनुष्य पशु से किस बात में
भिन्न है। इस तरह से यहाँ पर इस परिच्छेद पर आधारित 2 कृतियां पूर्ण हुई, कृति 1, कृति 2, और हम आगे देखेंगे कृति क्रमांक 3। कृति क्रमांक 3। शब्द संपदा। क्या शब्द संपदा है वो हम यहां पर देखेंगे। 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम को हम विपरीतार्थक भी कहते हैं। 1, निर्बोध। 2, पशुता। 3, अर्थ। 4, सुख। ठीक है। अब इसका विलोम शब्द आएगा निर्बोध का सुबोध, पशुता का मनुष्यता, अर्थ का आएगा अनर्थ, और सुख का आएगा दुख। सुख का क्या आएगा? दुख। ठीक है। इस तरह से 2, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। क्या है इसमें? एक में आया अस्त्र, शस्त्र। 2, सुख दुख। सुख दुख। 3, झगड़ा टंटा। और चौथा आएगा चढ़ दौड़ना। ठीक है। इस तरह से कृति 3 पूर्ण हुई। अंतिम कृति है कृति क्रमांक 4। कृति क्रमांक 4 क्या है वो हम देखने वाले हैं। कृति क्रमांक 4, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति अर्थात हमारे विचार यहां पर प्रस्तुत करने हैं। हमारी परंपरा महिमामयी है। एक उद्धरण चिन्ह में
विषय पर अपने विचार लिखिए। ठीक है। उत्तर, हमारी परंपरा महिमामयी है, गौरवशाली है, प्राचीन है, इस पर हमें हमारे विचार लिखने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। हमारी परंपरा महिमामयी है। परंपरा अर्थात संस्कृति, परंपरा अर्थात संस्कृति पूर्ण विराम भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। यहां लोग अपनी परंपराओं का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे संस्कृति दूसरों से व्यवहार करने का नैतिक मूल्यों के प्रति हमारी समझ का न्याय सिद्धांत और मान्यताओं को मानने का
तरीका है। पुरानी पीढ़ी अर्थात पुराने हमारे बुजुर्ग के लोग अपनी संस्कृति और मान्यताओं को नई पीढ़ी को सौंपते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं बेटा ऐसे करना है, तो आने वाली नई पीढ़ी को वो सौंपते हैं अर्थात बताते हैं। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही, किंतु हमारी संस्कृति आदिकाल से अर्थात प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के साथ अजर अमर युग्म शब्द है, अजर अमर रही है। ठीक है। भारत में नदियों, वृक्षों, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। शताब्दियों से इन सब की पूजा अर्चा का क्रम चलता आ रहा है।
भूमि पर हमारी भारत की जो महिमा बहुत पुरानी है, उसमें कौन से लोग होकर गए उसके बारे में देखते हैं। भारत भूमि पर बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, महाप्रभु, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, आदि महापुरुष जन्मे। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ का विशिष्ट स्थान रहा है। इस तरह से यहाँ पर परिच्छेद 2 की कृतियां पूर्ण हुई। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर ध्यान में आ गए होंगे, तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।